मतगणना पूर्ण हो जाने के बाद और आर द्वारा परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू होता है और वो है मशीनों की सीलिंग और मतदान से जुड़े हुए जितने भी अभिलेख और लिफाफे हैं उनकी सीलिंग और उनको सुरक्षित रखना। सबसे महत्वपूर्ण होता है कंट्रोल यूनिट, जो काउंटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में भेज दी गई है। स्ट्रांग रूम से जब कंट्रोल यूनिट आपको लाई जाएगी तो कैरिंग केस में होगा। इस पर किसी भी तरह का एड्रेस टैग लगा हुआ नहीं होगा। आप देखेंगे जब आप इसको खोलेंगे तो इसके भीतर 2 एड्रेस टैग मिलेंगे जो मतगणना के समय में मतगणना दल ने कंट्रोल यूनिट पर से और कैरिंग केस में से हटाए थे। आप उनको इनके भीतर ही रहने दीजिए। यहाँ पर एड्रेस टैग लगा होता है जो कमीशनिंग के समय बैटरी लगाने के बाद आरओ के हस्ताक्षर से सील किया जाता है। उस एड्रेस टैग को आप काटिए। ये खोल करके यहाँ से आपको बैटरी निकाल लेना है। बैटरी इसकी निकल जाएगी। आपको कहीं ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बैटरी निकाल करके आप अलग रखेंगे, इसको बंद करेंगे। मशीन में और कोई सीलिंग नहीं करनी है। जो जहां लगा हुआ है ये ग्रीन पेपर सील लगा रहेगा, उसको ज्यों का त्यों लगा रहने दें। ये बंद है, बंद रहने दें। इधर सील होगा वो सील रहेगा ही। आप इसको वापस मशीन में डालेंगे, कैरिंग के इसको बंद करेंगे और एक एड्रेस टैग जैसा पीठासीन अधिकारी ने इस पर बनाया था वैसे ही कंट्रोल यूनिट का नंबर, डिटेल किस मशीन पर इस्तेमाल हुआ था वो पूरा विवरण लिख करके कैरिंग केस के दोनों हिस्सों पर लगाएंगे, चपड़े से सील करेंगे। ये ध्यान रहे कि सीलिंग की पूरी प्रक्रिया जो है लगातार वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, नोडल ऑफिसर वहां पर रहेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूरे सीलिंग की प्रक्रिया बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे। वहां पर कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ये होगा। तो एड्रेस टैग से कंट्रोल यूनिट सील होगा और ये चला जाएगा स्ट्रांग रूम में वापस। दूसरे नंबर पर आता है वीवीपैट की पर्चियों को सील करने का काम। कुछ वीवीपैट ऐसे होंगे जिनकी गिनती मतगणना केंद्र पर की जाएगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 कंपलसरी हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों की मांग पर या मशीन खराब हो जाने के कारण, जो भी कारण हो, कुछ वीवीपैट्स की उसके लिए गिनती की जाती है। लेकिन अधिकांश वीवीपैट ऐसे होंगे जो स्ट्रांग रूम में रखे हुए होंगे और जिनका मतगणना में उपयोग नहीं किया गया होगा। तो ऐसी मशीनें भी आपके पास लाई जाएंगी। यहाँ पर जो सीलिंग करनी है, वीवीपैट की पर्चियों को निकाला जाना है। आप ये जानते हैं कि वीवीपैट की पर्चियां थर्मल प्रिंट होती हैं, यानी ज्यादा हीट से उसकी लिखावट उड़ जाने का खतरा होता है, इसलिए उनको काले लिफाफे में सील करना होता है। तो जब काउंटिंग हो चुकी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तो वीवीपैट लाया जाएगा। अगर उससे पहले से काउंटिंग नहीं हुई है तो ये एड्रेस टैग से आपको सील मिलेगा। अगर काउंटिंग हुई है तो ये सील खुला हुआ मिलेगा। आपको इसको खोलना है। वीवीपैट निकालें। वीवीपैट यहां से सील होती है और इसका ड्रॉप बॉक्स, अगर इसकी गिनती नहीं हुई है तो ये भी सील मिलेगा। इसको खोल करके आपको इसके भीतर से सारी पर्चियां निकालनी है। ये ट्रेनिंग के लिए रखी हुई थी, इसमें पर्चियां नहीं है, लेकिन आप मान के चलें कि इसमें जितनी भी पर्चियां हैं नॉट टू बी काउंटेड, टेस्ट वाली पर्चियां होंगी, उनको भी निकालना है, काले लिफाफे में रखना है। आपको खुद भी देख लेना है और जो एजेंट्स मौजूद हैं उनको भी दिखा देना है ये पूरी तरह से खाली हो गई है। और उसके बाद काले लिफाफे को सील करेंगे और काले लिफाफे में पूरा विवरण लिखेंगे। तो पर्चियां वहां सील होंगी। जब पर्चियां निकल गई उसके बाद वीवीपैट को किसी भी तरह से सील करने की जरूरत नहीं है। वापस आप इनको कैरिंग केस में डाल करके केवल बंद कर दें। कैरिंग केस को भी कहीं भी सील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये केवल यहां पर्चियां सील होती हैं, वीवीपैट सील नहीं होगा। तीसरा लेवल है रिकॉर्ड्स को सील करना। जितने भी कागजात होते हैं उनको सील करना। जितने भी काले लिफाफे बनेंगे, ये ध्यान रहे, अगर कुछ मतदान केंद्र, 3 या 4 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वीवीपैट वास्तविक मतदान के समय में बदला गया था, हर वीवीपैट के लिए एक अलग काला लिफाफा उपयोग में लाया जाएगा। मान लीजिए किसी मतदान केंद्र पर 2 वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था
तो वहां 2 काले लिफाफे अलग अलग बनेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रहे। एक वीवीपैट का निकलेगा, उसके एक काला लिफाफा डालेंगे, इसलिए दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं खोलेंगे। एक वीवीपैट खोलें, उसकी पर्चियां निकालें, काले लिफाफे में डाल के सील कर दें, देख ले वो खाली है, उसको हटा दें। दूसरा वीवीपैट खोलें तो एक मतदान केंद्र के लिए वैसे मामलों में 2 लिफाफे बनेंगे। सारे काले लिफाफे एक ट्रंक में सील किए जाएंगे, 2 तालों से उसको बंद किया जाएगा। काले लिफाफों के साथ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा मतदान दल 6 प्रकार के लिफाफे लेकर के आता है, जिनमें से लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3 और 4। लिफाफा 1, 2 और 3 सफेद होते हैं और 4 पीले रंग का होता है। लिफाफा क्रमांक 1 है ईवीएम डॉक्यूमेंट्स, लिफाफा क्रमांक 2 है समीक्षा डॉक्यूमेंट्स और 3 और 4 हैं सामूहिक लिफाफों का लिफाफा। इन चारों लिफाफों को भारत निर्वाचन आयोग से मिले हुए गोपनीय सील से सील किया जाना है और इन सब को ट्रंक में बंद किया जाएगा। सभी ट्रंक, काले लिफाफों वाले ट्रंक हो या फिर लिफाफों वाले ट्रंक हो, इन सब को 2 तालों से सील करना है। वो आरओ की जिम्मेदारी है या जो नोडल अधिकारी रहेंगे वो उनको सील करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रहे कि जो बाइलिंगुअल सीक्रेट सील है उसका उपयोग केवल लिफाफों पर किया जाएगा, ट्रंक पर ताले को सील करने के लिए नहीं किया जाएगा। जो एजेंट्स वहां मौजूद हैं उनको चाहें तो जो सीक्रेट सील है उसका नंबर नोट करने की अनुमति दी जाएगी और वे चाहें तो लिफाफों पर और बाहर ट्रंक पर सील कर सकते हैं। ट्रंक पर पूरा विवरण स्पष्ट लिखा जाए, निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, मतदान कब हुआ था, मतगणना कब हुई थी और उसमें कौन सा लिफाफा या कौन से लिफाफे रखे हुए हैं इसका विवरण होना चाहिए। लिफाफा क्रमांक 5 और 6 सील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षित इस तरह से रखा जाएगा कि भविष्य में अगर कोई सामान उपयोग का हो तो उनका उपयोग किया जाए। तो सीलिंग की प्रोसेस भी सरल है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कम से कम 45 दिन जो हमारा पिटीशन का समय होता है उतने समय तक सारे अभिलेख को सुरक्षित रखा जाना जरूरी है और इसलिए इसका ध्यान रखें। थैंक यू।